एक लड़का, शादी हुई, दुल्हन आई घर में, साइंस में मास्टर डिग्री करी थी उसने। शादी के 2-3 दिन के बाद धर्मनिष्ठ परिवार, तो दादा ने कहा घर में सत्यनारायण की पूजा कराओ और इन दोनों को, नवदंपति को बैठाओ, वो दोनों पूजा करें। पंडित जी को बुलाओ, सब लोगों को निमंत्रित करो, सबका भोजन अपने यहां तैयार कराओ। तो फिर से 200-250 लोगों को बुलाया गया, सत्यनारायण की पूजा कराया गया। तो सुंदर एक पीठिका तैयार करी पंडित जी ने, गणपति का एक स्थापन बनाया, भगवान सत्यनारायण का एक स्थापन पीठिका तैयार करी, चावल से अष्टदल बनाया, बीच में कलश पधराया। पूजा की तैयारी भी देख करके मन प्रसन्न होता है, एक दिव्यता का भाव बनता है। तो 5-25 लोग आ गए, लड़का और उसकी नई नवेली दुल्हन दोनों पूजा के लिए बैठे, यहां पंडित जी बैठे हैं। अब लड़का विज्ञान का विद्यार्थी रहा, उसने मास्टर डिग्री करी है साइंस में, बैठा पूजा में। पंडित जी गणपति की मूर्ति भूल गए थे लाना, तो एक सुपारी रख दी पंडित जी ने, कहा कि चलो अब गणेश जी की पूजा करते हैं, इसके ऊपर आप पहले अक्षत चढ़ा दो, आवाहन करो गणेश जी का। तो लड़के ने पूछा, पंडित जी गणेश जी कहाँ हैं? सुपारी को गणपति मानो। बोले ये सुपारी है, खाने की सुपारी, मुखवास में लेते हैं। बोले बात सही है, लेकिन इस वक्त हम जो कहते हैं वो मानो, सुपारी को गणपति मानो। बोले सुपारी को मैं कैसे गणेश जी मानूं? तो दादा वहीं बैठे थे सोफे पे, नास्तिक कहीं का, इसलिए पढ़ाया तुझे विज्ञान में? धर्म की बात है, श्रद्धा से मानना होता है। पंडित जी जैसे कह रहे मान ले। दादाजी ने डांट दिया नई नवेली दुल्हन के सामने उसके दुल्हा को। तो नई नवेली दुल्हन ने भी कहानी लगाई कि चुपचाप करो ना, आए बड़े यहां झाड़ दे वाले अपना ज्ञान। ठीक है, तो पंडित जी क्या मानना है? बोले सुपारी को गणपति मानो। बोले है तो सुपारी, देखो मेरी बुद्धि यह कह रही है कि ये सुपारी है, अब आप कह रहे हैं कि सुपारी को गणपति मानो, तो ठीक है मान लेता हूं, मान। पूजा शुरू हुई। अब गणपति को नहा लो, स्नान करा लो, नहला दो, चंदन करो, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। तो रक्त सूत्र होता है ना, नौली का, तो वो 2 टुकड़े तोड़ करके पंडित जी ने दिए लड़के को। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, ये गणपति को चढ़ा दो। बोले ये क्या है? बोले वस्त्र उपवस्त्र। इसमें से एक टुकड़ा है वो गणेश जी की पीताम्बरी है, धोती है, दूसरा वाला है वो उपरणा है, उपवस्त्र है। ये वस्त्र और ये उपवस्त्र। महाराज ये धागा है लाल वाला। बोले इसको पीताम्बरी समझो, इसको उपवस्त्र समझो, जो मैं कहता हूं मानो। दादा फिर से जय श्री कृष्णा, बच्चे पूजा कर, पंडित जी जो कह रहे हैं तद अनुसार पूजा कर। बोले जी दादाजी, सॉरी। हाँ तो पंडित जी क्या करना है? ये जो लाल धागे का टुकड़ा है इसको वस्त्र उपवस्त्र मानना है ना। चलो आपने कहा, हमने माना,
चढ़ा दो। गणेश जी की पूजा हो गई, कलश की पूजा, तो उसमें पंचरत्न डालने थे। तो गणपति ये पंडित जी ने हाथ में अक्षत दे दिए, बोले कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम। कलश में डाल दो ये 5 रत्न। बोले 5 रत्न? चावल के दाने हैं पंडित जी। बोले इसी को 5 रत्न मानो, कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम। बोले चावल के दाने हैं, इसको पंचरत्न कैसे मानो? बोले फिर आपके पिताजी को बोलो कि बाजार से ले आए, 4-5 लाख रुपया लेकर के जाए, असली पंचरत्न चाहिए होंगे। तो दादा ने कहा बेटे श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का, भगवान भाव के भूखे हैं, बाकी तो 5 लाख क्या 5 करोड़ भी मानो मानो, चुपचाप मानो। बोले जी 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 दादाजी। तो ये जो चावल के दाने हैं इसको पंचरत्न मानना है ये। हाँ बोले ये मान करके इसमें पधराओ। तो पधराया। अब 1.5 घंटा पूजा चली और मानो 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 पंडित जी बोलते रहे। अब इसकी बुद्धि स्वीकार तो ना करे लेकिन फिर मानता रहा। फिर पूजा पूरी हुई तो पंडित जी ने कहा कि अब दक्षिणा रख दो, आपके मन में जो भाव है तद अनुसार जजमान जी, आपकी भावना के अनुसार अब दक्षिणा रख दो। तो लड़का उठा, दादा सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट का वो पाकिट ले आया और उसमें एक वो चांदी वाला पेपर निकलता था ना पहले के जमाने में, तो वो कागज, बोले दादाजी 1 मिनट, तो वो कागज सर का लिया और वो कागज ला करके पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ये दक्षिणा है। बोले क्या बेवकूफी है? बोले इसको 500 का नोट मानो। 1.5 घंटा मैंने आपका माना, एक बार आप मेरी मानो। राधे 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 राधे। अब उस कागज को 500 रुपया माने पंडित जी, तो पंडित जी का घर चलेगा? तो क्या पंडित जी गलत बोल रहे थे? क्या उस सुपारी में गणेश जी का आवाहन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। लेकिन मानो 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 कहकर के लादना ये सनातन धर्म में नहीं है। प्रश्न करो, समझो, स्वीकार करे तुम्हारी बुद्धि। आत्म स्वीकृति से जो प्रकट होती है वो श्रद्धा कहलाती है। सो इट्स नॉट ओनली बिलीफ सिस्टम। अंग्रेजी पढ़ने वाले कहते हैं दिस ऑल इज बिलीफ सिस्टम। सभी धर्मों का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। श्रद्धा धर्म के क्षेत्र में सबसे जरूरी तत्व है। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले जिस वस्तु की जरूरत होती है वो है श्रद्धा।